जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवी सज्जनों में हूँ गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आज बताने जा रहा हूँ कि जब जीवन की अंतिम यात्रा हो उसके पहले आपको ये काम जरूर करना है। माता पिता के लिए करना है, भाई बहन जो भी हैं, इस संसार से जाने के लिए तैयारी सबकी हो। से कोई वेटिंग में है, तो कोई RAC में है, तो कोई किसकी कंफर्म टिकट होने वाली। जाना सबको है ना, जो आए हैं हम सब जाएंगे। तो जाएं तो ऐसा काम करके जाएं जिससे आपको संसार सागर में से जाने में, प्राण छोड़ने में तकलीफ ना हो। उसके बाद वैतरणी नदी पार करने में तकलीफ ना हो। उसके बाद यम यात्रा बहुत लंबी, हजारों किलोमीटर की, उस यात्रा में आपको तकलीफ ना हो। आप धर्मराज की सभा में पहुंचे, यमराज की नहीं, धर्मराज की सभा में पहुंचे। वहां से आप वैकुंठ की सीधा सीधा रास्ता वैकुंठ के लिए, एक तरफ वैकुंठ के लिए चले जाएंगे आप, तो भगवान विष्णु के श्री शरण पादुका के दर्शन होंगे, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा, सुखद अंत होगा। और अंत के बाद जब दोबारा मानव जीवन होगा तो राजसी ठाट बाट के साथ भूमि, भवन, वाहन, खेती बाड़ी, अलंकार, रुपया, पैसा, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित जीवन होगा। तो करना क्या है, जाने के पहले हर मनुष्य को करना है, और हर हिंदू भाई को करना, हर हिंदू बहन को भी करना है। ये काम करना क्या है, पंचधेनु दान, 5 गाय का दान करना है। वो कैसे? नंबर 1, पूर्व जन्म के ऋण दोष हेतु, अगर आपने कोई कर्जा किसी का खा के मर गए हो और फिर इस संसार में आए हो और फिर कर्जे में डूब रहे हो। कुछ लोग कर्ज के मारे आत्महत्या कर लेते हैं, कूद जाते पानी में, डूब के आत्महत्या, जहर खा लेते, गोली मार लेते, कुछ भी कर लेते हैं। तो ऋणापनोद धेनु, पूर्व जन्म के ऋण दोष हेतु 1 गाय का दान। दूसरा, पापापनोद धेनु, पूर्व जन्म के पाप निवारण के लिए ये दूसरी गाय का दान। तीसरी गाय का दान, उत्क्रांति धेनु, सुख पूर्वक प्राणेत स्वर्ग के लिए, सुख पूर्वक प्राण शरीर से निकल जाएं, यम के दूत दिखाई ना दें, कोई प्रताड़ना ना हो, बिस्तर में मलमूत्र ना हो, सुखद यात्रा, सुखद अंत होकर के यात्रा प्रारंभ हो जाए, इसके लिए उत्क्रांति धेनु, सुख पूर्वक प्राणित स्वर्ग के लिए ये तीसरी गाय का दान करना। चौथी गाय का दान करना है वैतरणी धेनु, जिसको हम बोलते हैं कि यम मार्ग में स्थित घोर वैतरणी नदी को पार करने हेतु, वो मलमूत्र से, जल जीवों से, हिंसक जल जीवों से भरी हुई है। उसमें से पार करना बहुत टेढ़ी खीर है भाई साहब, और उसको आसानी से पार कैसे कर जाओगे, वैतरणी धेनु का दान करके। और अंतिम 5वीं गाय कौन सी दान करना है, मोक्ष धेनु, मोक्ष प्राप्ति के लिए दान करना है। तो अगर ये 5 गाय का दान करके आप इस संसार से जाते हैं तो ना तो यम का मार्ग देखना पड़ेगा और ना वैतरणी में तकलीफ होगी, और मोक्ष की गति भी मिलेगी, और सदगति मिलके भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाओगे। अब इसका विधान क्या है, कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, समझ पूरा वीडियो देखना, आगे पीछे मत करना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। टीका टिप्पणी करने वाले बहुत लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे। ये कोई टोना टोटका नहीं बता रहा हूं मैं, इस बात का ध्यान रखना। जो बात बताऊंगा वैदिक विधान से संबंधित और प्रमाणित बात करता हूं, है ना। हर बात, हर चीज का प्रमाण दूंगा मैं आपको। जितने भी मेरे वीडियो हैं, 2-2.5 हजार वीडियो, हर वीडियो पर प्रमाण है। आप बगैर प्रमाण के मैं हवा में बात नहीं करता, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये पंचधेनु का विधान हमारे शास्त्र में है। तो गाय कौन सी देना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मृत्यु सैया पे हैं, गांव में अधिकतर देखने में आया है वैसे, और अब शहरी क्षेत्र में भी ऐसा करते हैं लोग। तो एक छोटी सी बछिया बुला लेंगे और एक पंडित जी को बुला करके बोलेंगे, पंडित जी संकल्प पढ़ दो, ये बछिया ले जाओ। एक दूसरा, कुछ लोग बूढ़ी गाय
जो दूध भी नहीं दे रही है, बूढ़ा है, हड्डे निकल गए हैं, दुबली पतली है, निर्बल है, मृत्यु की ओर बढ़ रही, ऐसी गाय का दान। कुछ लोग लात मारने वाली गाय, खूंखार वाली जो सींग भी मारे और लात भी मारे, ऐसी गाय। कुछ लोग बीमार गाय का दान कर दे, ये पाप है। ये गाय का दान नहीं लगेगा भाई साहब, ध्यान रखना इस बात का। आपने किसी पंडित जी को बुला के 100, 200, 500, 1000, 1100 रुपये दे के कहा कि गाय गोदान का संकल्प कर दो, और 1100 रुपये, 1100 रुपये में गाय के पूंछ का एक बाल भी नहीं आएगा। ध्यान रखना है ना, क्या समझे? जो शास्त्र में विधान है हम उस विधान की बात करते हैं। ना रुपये से गाय का दान संकल्प होगा, मेरी बात सुनिए, और ना चांदी की गाय बना करके आप संकल्प करेंगे तो भी नहीं माना जाएगा, शास्त्र के अनुसार नहीं माना जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी माने उससे हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। गाय के नीचे बछड़ा होना चाहिए, शर्त पहली। दूसरी, गाय दूध देती हुई होना चाहिए। गाय अगर श्यामा रंग की हो, काली गाय हो और उसके नीचे बछड़ा हो, गाय दूध देती हुई हो, सीधी गाय हो, युवान गाय हो, इसका पूरा 100 में से 100 नंबर पूरे, ऐसी गाय को दान करना है। और अगर आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं तो गाय के जो खुर होते हैं पांव के, उनको चांदी से मड़वा दें, ये काम आप कर सकते हैं। गाय के जो सींग हैं, सोने से तो आप संभव ही नहीं है, कि असंभव वाली बात हो जाएगी। हाँ, लेकिन राजा महाराजा धनाढ्य लोग कर भी सकते हैं। तो विधान तो ये कहते हैं कि सोने की परत से सींगों को मड़वा दें और चांदी की परत से गाय के खुर को मड़वा दें। विधान ये कहता है, बाकी आप जो करना। गले में गौ माता के एक अच्छी पुष्पों की माला आप गले में डाल दें। एक तुलसी की माला, बड़ी तुलसी की माला बनवाएं। गाय माता के गले में एक घंटी भी बंधी हो। और दान करने के पूर्व गौ माता को अच्छे से स्नान करवा दें उनको, और स्नान करके उनका अच्छा श्रृंगार करें, है ना। श्रृंगार करने के बाद में ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे करना है। फिर करना क्या है, एक स्थान पर आप ले जाएं, कहीं किसी खेत में, खलियान में, या ऐसी नदी के पास ले जाएं जिस नदी में पानी कम हो, जो आसानी से अपन पैदल उस पार चले जाते हैं ना, थोड़ा सा जल रहता है, तो ऐसी नदी के पास ले जा सकते हैं। कोई छोटी मोटी नदी भी हो सकती है, नहीं हो तो किसी खेत में, जैसे हमारे अभी जो सूर्य षष्ठी आएगी तो हमारे बिहार प्रांत के जो धर्म प्रेमी हिंदू भाई हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी कॉलोनी में या मंदिर में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें फिर वो लोग खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप बैतरणी किसी मंदिर में, अपने खेत में, खलियान में, वन प्रदेश में कहीं बना लें, उसमें पानी भर दें, जल भर दें, ठीक है, पूरी भर गई वो। और भरने के बाद एक चांदी की नाव बनाएं, चांदी की ही पतवार, चांदी की नाव, चांदी की पतवार, और गौ माता को वहां एक किनारे पर खड़ी करें और दूसरे किनारे से आप गौ माता को आगे ले जा रहे हैं। चांदी की नाव और चांदी की पतवार हाथ में है आपके। गौ माता की पूंछ और उसमें एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का, या जो और कुछ देना चाहते हो, चावल, गंगा जल या नर्मदा जल, पवित्र तीर्थों का जल हो, और संकल्प कराएं यजमान से। कौन से यजमान से? जो अब संसार से कुछ ही दिनों में चला जाएगा, जो परिजन है अपने, माता पिता, दादा दादी, जो भी हैं, जो बीमार रहते हैं, हमेशा पता है कि अब चले जाएंगे, कैंसर है या टीबी है, जो भी XYZ, भगवान ना करें ऐसे असाध्य रोग आप लोगों के या परिवार में हो, लेकिन अगर होते हैं तो अपन को क्या करना है, जो संसार से जाने वाले हैं उनके लिए है, तो संकल्प करें। और गोपुछ जो है, गाय की पूंछ पंडित जी के हाथ में पकड़ा दें, पहले आप पकड़ें, उसमें संकल्प करवाएं, और वही संकल्प फिर पंडित जी के हाथ में दे दें कि महाराज जी हमने ये गौदान। संकल्प पूरा पंडित जी पढ़ेंगे ईमानदारी से, है ना। और करना क्या है, जब गौदान दें
तो गोमती पाठ जरूर करवा लें पंडित जी से। 13 श्लोक हैं गोमती पाठ के, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए गोमती पाठ मैं नहीं पढ़ूंगा अभी। वैतरणी धेनु का संकल्प जरूर करें और इस प्रकार से करें, इस प्रकार से बोले कि धेनु के माम प्रतीक्षस्व यमद्वार महापथे उत्तरार्थम देवेशी वैतरण्यै नमोस्तुते। ऐसा जरूर बोलें। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि मृत्यु के समय हमें भगवान विष्णु को याद करना और क्या बोलना है भगवान विष्णु से। प्रमादात् कुर्वन्तां कर्म प्रच्य वेताध्वरेषु यतः स्मरणः देव तदश्नो संपूर्णं स्यादिति श्रुति यस्य स्मरता च न मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनतम संपूर्णतां याति सद्धो वन्दे तमिषुतम्। यत्पाद पंकजम स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत पूर्णम तम वन्दे शामीश्वरम। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और संकल्प करें। ऐसा संकल्प जल गोपुच्छ या गौनिष्क्रिय द्रव्य निम्न श्लोकों से ब्राह्मण को देना है। क्या? यम द्वारे महाघोरा या सा वैतरणी नदः, यम द्वारे महाघोरा या सा वैतरणी नदी, तुर्तु कामा तदाम्येनां तुभ्यं वैतरणेष्वगाम। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को दें। ब्राह्मण देवता ओम स्वस्ति बोलें। क्या बोलें? ओम स्वस्ति बोलें। इसी प्रकार से सब गाय का संकल्प आपको करना है। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जो संसार से जाने वाला प्राणी है उसको सद्गति मिलेगी, वैकुंठ मिलेगा, वैतरणी पार हो जाएंगे। यम यात्रा जो होगी, लंबी जो यात्रा है यम मार्ग की, कांटों से भरी हुई पथरीली जंगली हिंसक जीवों से, नाना प्रकार के कष्टों से, उसमें कोई कष्ट नहीं होने वाला, सुखद यात्रा होगी, है ना। तो ये 5 प्रकार की गायों का दान, 5 गायों का दान करना है अलग अलग कार्य के लिए। कौन कौन से, फिर आप एक बार फिर से सुन लें, कहीं आप नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर से सुने। हमें वो कौन कौन सी गायों का कौन कौन से काम के लिए देना है। पूर्व जन्म के ऋण दोष हेतु 1, पूर्व जन्म के पाप निवारण हेतु 2, सुखपूर्वक प्राण निकल जाएं शरीर से, यम मार्ग में घोर वैतरणी नदी को पार करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये 5 गायों का दान हमें हमारे जिंदा रहते, हमें जब होश रहे, जब कानों से सुनाई ना दे, आंखों से सुनाई ना दो, बाणी भी लड़खड़ाने लगे, मुंह से फेन आने लगे, उस समय दान करने से कोई मतलब नहीं है। जब आप स्वस्थ हो, आपका मानसिक स्थिति भी ठीक हो आपकी, आप पागलपन ना हो, विकलांग ना हो, लकुआ नहीं मार के गया हो आपको, है उसके पहले। और हम तो ये कहते हैं कि जैसे ही आपकी उम्र 60 या 70 को क्रॉस करते और आपको अंदेशा लग जाता है कि अब हम हाथ पैर नहीं चला पा रहे हैं, अब हम बिस्तर पकड़ लेंगे या अस्पताल चल जाने की तैयारी है, बच्चे लोग लगे हैं मम्मी पापा बचे जाएं किसी भी प्रकार, उससे पहले दान कर लो। हो सकता है गौदान करने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाए, असाध्य रोगों से भी बच जाओ, अरे घर में सुखद नाम भगवान का हरिसंकीर्तन करते हुए प्राण निकल जाए, हम ये चाहते हैं और हमारा शास्त्र ही। तो जाने के पहले मुखमंडल में तुलसी का पत्ता, गंगा जल, भगवान शालिग्राम को स्नान करा करके पुरुष सूक्त से अभिषेक करवा लें पंडित जी से, पहले पंचामृत से, उसके बाद शुद्ध जल से शालिग्राम भगवान को, तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्ता युक्त हो वो गंगा जल, और वो जल जो है ना आपको पीना है। किसको? जो संकल्प कर रहा, जो बीमार है, जिसको कष्टों ने घेर रखा है। तो ये 5 कामों के लिए अगर गोदान करते हैं तो निश्चित तौर से आप वैतरणी नदी भी पार करेंगे, मोक्ष भी मिलेगा, और जितने भी पाप आपने पूर्व जन्म में, वर्तमान जन्म में किए हैं, सब से मोक्ष। इसलिए गोदान का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है,
आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गौ माता की।